जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। श्रीवर नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीवर नारायण नारायण नारायण। जय जय श्री सीताराम। श्री एकादशी महात्म्य की जय। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी अथवा निर्जला एकादशी भी कहते हैं, यह एकादशी इस बार 25 जून को मनाई जाएगी। दिन बृहस्पतिवार 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे। 26 जून को सूर्य उदय के पश्चात आप सही तरीके से व्रत का पारायण भी करेंगे, पारण भी करेंगे। उसकी कथा को सुने। उसकी कथा इस प्रकार है। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ, भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशी को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, मैं भूख सहन नहीं कर सकता। वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहता है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः मुझको कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष में एक ही बार करना पड़े या मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए, जिससे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार शास्त्रों में दोनों एकादशी की व्रत का मुक्ति देने के लिए लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गया और कांपने लगा। कहने लगा, अब क्या करूं, मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयास अवश्य करूंगा। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत लाइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला है। तुम इस एकादशी का व्रत करो। उस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के अलावा जल वर्जित है। आचमन में जल 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह शराब के समान हो जाता है। उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। उसके बाद भूखे शतपात्र ब्राह्मण को भोजन करा फिर स्वयं भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य के समान तीर्थ और दानों में नहीं है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर उन्हें नहीं घेरते हैं, वरन भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यत्न के साथ
इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो नारायणाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और दान भी करना चाहिए, गौदान, स्वर्णदान, अन्नदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन से उस व्रत को करने के लिए कहा गया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत एकादशी का करने से भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाए। उस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन करने योग्य नहीं है। इस एकादशी के जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं और अंत में नरक जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करते हो, चोरी करते हो या गुरु के साथ द्वेष करने वाले हो, मगर इस व्रत के करने से सब स्वर्ग में जाते हैं। कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनके आगे लिखे कार्य अवश्य करना चाहिए। पहला भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए, फिर गोदान करना चाहिए, ब्राह्मणों को मिष्ठान भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, जूते आदि का भी दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको निश्चय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए एकादशी महात्म्य की जय। श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय, जय जय सिया राम, जय जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।